लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो और उसके सारे चमचे अब लूशियन के पीछे पड़ चुके थे, जिस पर लूशियन भी अब फॉर्म में आते हुए सबसे बच के इन्हें डॉज करता हुआ भाग रहा था और भागते हुए कह रहा था कि मुझे जल्दी से अब कहीं पे छुपना होगा, वरना गलती से भी अगर ये ट्रेजर इन लोगों के हाथों में लग गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तब पीछे से लियो आते हुए कहता है कि बादशाह लूशियन अगर दम है तो रुक के दिखाओ, और फिर लियो कहता है कि जो भी लूशियन को पकड़ेगा उसे मेरी ओर से 1 लाख गोल्ड कॉइन, जिस पर अब इतना सुंदर सारे डिसेबल लूशियन के पीछे ही पड़ जाते हैं। तब भागते हुए लूशियन अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसी स्पीड से भागता रहा तो शायद ये मुझे किसी तरह से पकड़ लेंगे, मुझे अपनी रफ्तार और भी ज्यादा तेज करनी होगी। तब यही सोचकर लूशियन एल्डर लिंक जाके सिखाई हुई एक स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही खुश होती हुए कहता है कि बहुत हुआ, मैं यहाँ से बहुत ही आसानी से भाग सकता हूँ। लेकिन तभी लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है, लेकिन इस ड्रैगन को कमांड देने के लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत होती है, सिट में वो कोड कैसे भूल सकता हूँ। तब लियो भी अब लूशियन के करीब आते हुए कहता है कि फाइनली तुम पकड़े गए, जिसमें लूशियन अब लियो को देखते हुए कहता है कि सोच लूशियन सोच आखिर वो कोड क्या था, और फिर लूशियन अपने पावर से जनरेट करते हुए कहता है कि शायद कोड यही था, अब तो ये ड्रैगन मेरी कमांड सुनेगा ही। मगर फिर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से अपना सर पीटते हुए कहता है कि नहीं, ये तो रोली का बर्थडे है, जिस पर लियो अब लूशियन बहुत ही करीब आते हुए कहता है कि मास्टर लूशियन चुपचाप वो ट्रेजर मुझे दे दो, वरना तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी लूशियन इस ड्रैगन के सींग को पकड़ते हुए कहता है कि कोड याद आ गया, लप्पू सा ड्रैगन चलो मुझे इन झिंगूरों से दूर ले चलो। तब इतना सुंदर ये ड्रैगन अब सीधे 420 की स्पीड में लूशियन को लेके यहाँ से भागने लगता है, जिस पर इधर के डिसाइबल कहता है कि आने दो, हमारी तरफ ही आ रहा है। तब लूशियन अब भागते हुए कहता है कि लप्पू से ड्रैगन आगे 100 मीटर चलने के बाद एक 30 डिग्री का टर्न लेना, जिस पर ये ड्रैगन बिल्कुल वैसा ही करता है। तब अचानक से इतनी फास्टली टर्न लेने की वजह से ये डिसाइबल आगे बढ़ जाते हैं और लूशियन सीधे नीचे की ओर चला जाता है। तब लियो के चमचा लियो से कहता है कि बॉस आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे, वो लूशियन तो पीछे ही रह गया, जिस पर अभी हम देखते हैं कि लूशियन एक खेत में आके घुस गया था। तब कुछ देर वेट करने के बाद ये लोग यहाँ से गुजर जाते हैं, जिस पर लूशियन अब एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि लगता है मैं बच गया। तब यही सोचकर लूशियन अब यहाँ पे बैठते हुए कहता है कि चलो पहले इस ट्रेजर को कल्टीवेट किया जाए, अगर इसे मैंने अभी रिफाइन कर लिया तो शायद इससे मेरी पावर और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इतना कि लूशियन इस बोन को अपीयर कर लेता है। तब ब्लैक पेपर फिर से रिएक्ट करते हुए इस बोन से अपने सील को हटा लेता है, जिसकी वजह से ये बोन फिर से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। तब गौर से देखने में पता चलता है इस बोन में अभी भी सुप्रीम के कुछ ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि अगर ये ब्लड सेल उसे सुप्रीम के हैं तो फिर ये आज तक का मेरे पास सबसे पावरफुल ट्रेजर होगा। तब लूशियन कितना सोचते सोचते ये ब्लड सेल अब इस बोन के चारों ओर घूमने लगता है, और फिर घूमते घूमते इस बोन में अपने आप ही येलो कलर के थंडर जनरेट होने लगते हैं। तब इस थंडर को गौर से देखते हुए लूशियन कहता है कि जरूर ये सुप्रीम जो भी थे वो एक महान थंडर टेक्निक्स के कल्टीवेटर होंगे, क्योंकि ये थंडर मेरे थॉर बॉडी से भी ज्यादा एडवांस है, जिस पर अब ये येलो थंडर लूशियन के अंदर समाने लगते हैं। तब ऐसा होते ही लूशियन एक बहुत ही पेनफुल झटका लगता है, जिसे बर्दाश्त करते हुए लूशियन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, अगर ब्लैक पेपर ना होता तो फिर मैं इस थंडर के झटके से तो कब का मर चुका होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने थंडर बॉडी को प्रैक्टिस किया और मेरे पास ब्लैक पेपर का सपोर्ट भी है। तब लूशियन कितना कहते कहते हम देखते हैं कि ये पावर से ब्लैक पेपर भी एब्जॉर्ब करता है, और इन पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लैक पेपर का कलर चेंज हो जाता है। पहले जो लेटर्स पर्पल या फिर ब्लैक कलर में आ रहे थे वो लेटर्स अब गोल्डन कलर में आने लगते हैं। तब लूशियन इन लेटर्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी भाषा है, मैं इन लेटर्स को समझ ही नहीं पा रहा, जिस पर लूशियन अब इधर इन गोल्डन थंडर से जूझने लगता है। इसकी बॉडी टेरिफाइंग थंडर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर इसके अंदर से इसका और अपने आप ही अपीयर होता है, जिसे फील करते हुए लूशियन पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन नई पावर्स को अपने अंदर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में एनर्जी फ्लक्शन के साथ लूशियन का शर्ट फट जाता है। लूशियन की बॉडी अब पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होने लगी थे। ये पावर्स ना सिर्फ लूशियन की बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं बल्कि उसके विंग्स और मेडियंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तब कुछ समय और बीतने के बाद हम देखते हैं कि लूशियन की चेस्ट में किसी टाइप का साइन आ जाता है, जिस पर लूशियन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि फाइनली मैंने कर ही लिया, ये कमाल की पावर सक्सेसफुली मेरी बॉडी में रिफाइन हो चुकी है। अब तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर मुझे कौन सी नई पावर्स मिली है। मगर तभी लूशियन फिर से अपनी बॉडी के अंदर से किसी टाइप का झटका लगता है और उसके अंदर ये लेटर अपने आप ही घूमने लगते हैं, मानो ये लेटर लूशियन ने किसी पावर को बाहर आने से ब्लॉक कर रहा है। तब लूशियन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मेरे ट्रू पावर्स को बाहर आने से रोक रहा है। लेकिन तभी लूशियन को यहाँ पे किसी टाइप की आवाज सुनाई देती है। तब लूशियन कहता है कि जो भी है सामने आओ, जिस पर अब इस बोन में मौजूद उसी सुप्रीम का एक अपीयरेंस बाहर आता है। तब लूशियन पूछता है कि कौन हो आप, जिस पर यह अपीयरेंस भी तुरंत ही लूशियन में समा जाता है। तब लूशियन अब सामने की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस ट्रेजर में एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक भी है। इन लेटर्स को मैं पढ़ सकता हूँ। इस टेक्निक का नाम सुप्रीम धर्मा बॉडी है। ये टेक्निक 3, 6 और 9 ग्रेड में डिवाइडेड है।
लेकिन मैंने तो सुना था कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में धर्मा बॉडी के 99 ग्रेड्स अवेलेबल हैं। चलो प्रैक्टिकल करके ही देखा जाए कि आखिर मुझे क्या मिला है। और इतना कि लूशियन ब्लैक पेपर में लिखे हुए लेटर्स को टच कर देता है। तब लूशियन ऐसा करते लूशियन को इस टेक्निक की रिगार्डिंग कुछ ग्लिम्स दिखाई पड़ते हैं, जो बिल्कुल उसी टाइप का दिख रहा था जिसे ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम ने अपने ट्रू पावर्स को दिखाने के लिए अपेयर किया था। तब इस टेक्निक को देखकर लूशियन कहता है कि मुझे याद आया, ये धर्मा बॉडी के 4th रैंक का मोस्ट फेमस इटर्नल टेक्निक है। इसका यूज करके सुप्रीम अपना बादशाह मूवमेंट दिखाने या फिर किसी को डराने के लिए करते हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे भी ये टेक्निक मिल गई। लेकिन अब सवाल है कि आखिर मेरे ब्लैक पेपर की क्या ओरिजिन है। जब भी कोई पावरफुल टेक्निक या फिर मेथड मेरे आसपास होता है तो ये ब्लैक पेपर उसे अचीव करने में हमेशा मेरी हेल्प करता है। मुझे कभी कभी अपने बॉडी में फील होता है कि मेरे पास ये ब्लैक पेपर एक नहीं बल्कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले ब्लैक पेपर ने डीमन पिलर को सील कर रखा है, दूसरे ने आज सुप्रीम लेवल के ट्रेजर को कैप्चर किया। मुझे नहीं पता कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या फिर गलत, लेकिन तब क्या होगा जब मेरे पास ये चारों ब्लैक पेपर्स एक्टिव हो जाएंगे। खैर जो हो रहा है होने दो, मैं इन सारी चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना कि लूशियन अब खड़ा हो जाता है, जिसके बाद बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैं कितना लकी हूँ, होली स्पिरिट माउंटेन में आके मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया। तब लूशियन अपने ऑरा को अपेयर करता हुआ जो पर्पल से गोल्डन हो चुके थे, इसी पावर के साथ यहाँ पे एक पंच मारता है जो इतना पावरफुल था कि इसके बैट से पूरा का पूरा माउंटेन ही धंस जाता है। तब ये देखकर लूशियन अपने पंच की ओर देखते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो बस हल्का सा पंच टेस्टिंग के लिए मारा था, क्या इन पावर्स की वजह से मैं सचमुच का थॉर तो नहीं बन गया। और फिर लूशियन अपने लप्पू से ड्रैगन को बुलाते हुए कहता है कि बड़ी आ जाओ, अब इस कंपटीशन को एंड करने का टाइम आ चुका है। तब ये ड्रैगन भी लूशियन के पास आ जाता है और फिर ये दोनों बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें फाइनल डेस्टिनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डिसेबल एक दूसरे को इन सीढ़ियों से गिराते हुए कहते हैं कि अबे तू क्यों चढ़ा, तुम्हारी औकात है क्या टॉप 10 में जाने की। तब इधर हम जिंगतेन को देखते हैं जो आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा था। मिर्जा, ये चमचा और बाकी यंग मास्टर दूसरे सीढ़ियों में खड़े थे। तब मिर्जा खुद से कहते कि लूशियन आखिर तुम अभी तक आई क्यों नहीं, जिस पर लियो कहता है कि तुम अभी तक लूशियन का वेट कर रही हो, 80% चांसेस है कि वो अभी तक मर चुका होगा, वरना आज हम लोग यहाँ पे पहुँचते हुए 5 दिन से ज़्यादा होने को है। अगर वो जिंदा होता तो अभी तक आ चुका होता। तब मिशिया कहते कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वो मोनिसी को डिफीट कर सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डिसेबल उसे टच नहीं कर सकता। जिस पर तभी अब दूर से किसी को येलो कलर की एनर्जी आते हुए दिखती है। तब जिंगतेन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि सचमुच में ये तो आ गया, इसका ऑरा मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।